हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच फिर से एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी एल्बम पोस्टर का पीएलपी फाइल आप सभी को देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों इस पीएलपी फाइल में पासवर्ड लगाया गया है, वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 जगह शो होगा। दोस्तों इस पीएलपी फाइल का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप इस पीएलपी फाइल को यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे, और दोस्तों ये हमारा ऐप्स है जिसका नाम है पिक्चर लैब। दोस्तों प्ले स्टोर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद से दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद से यहाँ पे लिखेगा ओपन पीएलपी फाइल। दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो दोस्तों अब अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए कि सारा पीएलपी फाइल है और पिक्चर लैब में मैं इसको पहले से ऐड करके रखा हूँ। दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल को पिक्चर लैब में ऐड करना नहीं जानते हैं, ओपन करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना पीएलपी फाइल यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। दोस्तों पीएलपी फाइल हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा प्रोफेशनल डिज़ाइन किया गया है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखकर पासवर्ड ले लेते हैं और इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप भी अपना इसी तरह का प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चेंज कर लेना है। उसके लिए इस लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाया हूँ तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे गोले वाले निशान पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में लेकर चला जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पहले से एक फाइल ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा और ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखिए हमारा सारा फाइल ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आप जिस भी फाइल में अपना फ़ोटो को PNG बना कर रखें उस फाइल को ओपन कर लेना है और अपना PNG फ़ोटो वहाँ से ले लेना है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको यही फ़ोटो लेकर दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे इसको लेने के बाद से दोस्तों इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा फ़ोटो क्रॉप हो गया, ओके करके यहाँ पे ला कर ऐड कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पे लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से यहाँ पे दबा कर रखना है और स्क्रॉल डाउन करके इसको यहाँ पे नीचे ला कर छोड़ देना है जहाँ हमारा पहले सिंगर का फ़ोटो था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोटो आकर लग चुका है। अब दोस्तों इसको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों इसको थोड़ा बहुत गोरा भी कर सकते हैं आप। इस वाले टूल पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नीचे वाले को इतना बढ़ा दीजिए और ऊपर वाले को इतना बढ़ा दीजिए और इसको थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। दोस्तों आपका फ़ोटो भी गोरा हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। इसको लेयर पे जाकर लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों आपको फ़ोटो लगने के बाद यहाँ पे अपने एल्बम का नाम लिख लेना है, आपका जो भी एल्बम का नाम है। दोस्तों मैं लेयर पे जाता हूँ। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं एल्बम का नाम का लुक खोल लेता हूँ। दोस्तों मैं इसको PNG बनाकर लगाया हूँ। यहाँ पे देखिए एल्बम का नाम मैं PNG बनाकर लगाया हूँ। दोस्तों आपका एल्बम का नाम जो भी है आप लिख कर यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो रखें ला कर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। दोस्तों आप सेम टू सेम इसी कलर में अपना भी एल्बम का नाम लिख सकते हैं। उसके लिए मैं इस लेयर में जाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट रखा हूँ, देखिए दोनों यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखा हूँ लॉक करके। आपको इसको दोनों को लॉक को खोल लेना है। खोलने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है। दोस्तों हमारा दोनों टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब जो भी आप अपने एल्बम का नाम लिखना चाहते हैं उसको लिख कर आइएगा और आने के बाद से इसी पे डबल क्लिक करके और इसी में अपने एल्बम का नाम आप पेस्ट कर दीजिएगा तो आपको सेम टू सेम यही कलर मिल जाएगा। दोस्तों फिर दोबारा इसमें भी वही आप जो भी आपका एल्बम का नाम है इसमें भी पेस्ट कर दीजिएगा लेकर ला कर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेम टू सेम आपको कलर मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे कलर यूज किया हूँ। दोस्तों ये मैं इसमें बैकग्राउंड यूज किया हूँ और एक कलर है। दोस्तों इस दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सिंगर का नाम है, तो दोस्तों आपको अपना नाम लिख लेना है। दोबारा लेयर पे जाना है और लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिंगर का नाम यहाँ पे, तो इसका लॉक को खोल लेना है। लॉक को खोलने के बाद से इस पर डबल क्लिक करना है, इसको यहाँ से रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद से दोस्तों आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों इसको लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे गीत संगीत ये सारा डिटेल लिखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसका लॉक को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद से इस पर डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ से रीनेम करके दोस्तों आपका जो भी डिटेल है आप जो भी इसमें भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया, तो दोस्तों इस फ़ोटो आप भी अपना यहाँ पे इसमें फ़ोटो लगा लेना है। उसके लिए आपको लेयर पे जाना है और इस वाले लुक को आपको खोल देना है। खोलने के बाद से इस फोटो पे एक बार आपको सेलेक्ट करना है और इस गोले वाले पे सेलेक्ट कर देना है निशान पे। उसके बाद से दोस्तों सरका के इधर जाना है। उसके बाद से यहाँ पे इस वाले टूल पे क्लिक करना है और आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप जहाँ भी रखें उस फाइल में जाना है, उस फ़ोटो को ले लेना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा कर आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों इस फ़ोटो को लेने के बाद से अपने हिसाब से इसको क्रॉप आपको कर लेना है। क्रॉप करने के बाद से यहाँ पे ओके कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फ़ोटो आकर लग गया है। अब दोस्तों इसको लॉक कर देना है और यहाँ पे दोनों लोग को खोल लेना है। खोलने के बाद से दोस्तों यहाँ पे खोल लेना है। खोलने के बाद से इस नाम पे डबल क्लिक करना है और आपका जो भी नाम है, जो भी डिजाइनर है, चाहे जो भी है, आप अपना नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से नीचे वाला क्लिक करके अपना नाम यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद से नाम लिख लेने के बाद से इसको भी लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना डिटेल लिखा हूँ लोगो बनाकर। तो दोस्तों आप चाहें तो अपना यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हैं। दोस्तों लेयर पे जाना है। दोस्तों मैं इसको PNG लगाया हूँ, तो यहाँ पे लोग खोल दिया और देखिए यहाँ इधर उधर जा रहा है। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने मन पसंद का यहाँ पे लोगो बनाकर और अपना जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक लोगो लगाया हूँ, तो आप भी अपना लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको लेयर पे जाना है और हमारे लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है या यहाँ से हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद से गोले वाले निशान पर सेलेक्ट रहना चाहिए। इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप जहाँ भी अपना लोगो रखे हैं उस फाइल को ओपन करना है और अपना लोगो ले लेना है। लोगो लेने के बाद से दोस्तों वहाँ पे ला कर यहाँ पे फिट कर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए हमारा लोगो लग चुका है। दोस्तों इसको लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कोने में जो लोगो मैं लगाया हूँ इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अपना लिख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसका लॉक को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद से इस पर डबल क्लिक करना है। इसको रीनेम करके आपका जो भी डिटेल है आप भर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपका पूरा पोस्टर पूरा प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुका है बनकर। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपका डिज़ाइन हो चुका है। अब दोस्तों इसको गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले निशान पर आपको क्लिक कर लेना है। शेयर वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से सबसे नीचे लिख रहा है अल्ट्रा, अल्ट्रा पे सेलेक्ट कर लेना है। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से दोस्तों आपका पोस्टर पूरा फुल HD सेव होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है सेव टू गैलरी। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके और अपने पोस्टर को अपने गैलरी में सेव कर लेना है। सेव होने के बाद से दोस्तों इसको कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं और अपने सॉन्ग का प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।